हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम लोग देख रहे थे जेपीएससी एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। और आप लोग जो है इस वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। और चलिए स्टार्ट लेते हैं बिना समय को गवाए हुए। पहला देखते हैं यूनेस्को। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो यूनेस्को में जो है कितने मेंबर हैं? 195, याद रखिएगा। सबसे अंतिम में भी कौन बना था? फिलिस्तीन। कौन बना है? फिलिस्तीन, याद रखिएगा, फिलिस्तीन। और 194 नंबर का जो मेंबर बना था यूएसए बना था। यूनेस्को याद रखिएगा, ठीक है। और ये कब बना था? 1945 में। क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था और भी एग्जामों में पूछा गया है। ये हो गया ये फैक्ट। और क्या देखेंगे? फिलिस्तीन न्यूज में क्यों है? क्योंकि हम लोग जो ब्रह्मोस जो मिसाइल बनाया है ना, ब्रह्मोस, ठीक है, जो भारत और रूस मिलकर बनाया है दोनों, ठीक है। और तो ये जो है ना हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे फिलिस्तीन को भी। तो इसने जो है समझौता किया है, याद रखिएगा। इसका आंसर भी महत्वपूर्ण है। दूसरा फैक्ट को देखेंगे हम लोग। संयुक्त राष्ट्र का जो संयुक्त राष्ट्र है ना, 2023 में कौन सा ईयर जो है घोषित किया गया है? तो मिलेट्स ईयर, मोटे अनाज का ईयर, याद रखिएगा, मोटे अनाज, है ना। और 2024 का कौन सा घोषित किया गया है ये भी याद रखिए। तो 2024 का जो घोषित किया है ये किसा है? कैमिलिट्स, कैमिलिट्स ईयर, याद रखिएगा, कैमिलिट्स ईयर, ठीक है। तो ये फैक्ट को याद रखिएगा, थीम है 2024 का। फिर बात करेंगे हम लोग राजीव आवास योजना। राजीव आवास योजना, ये क्वेश्चन पूछा गया है, राजीव आवास योजना, क्योंकि फैक्ट जो है ना पूछे ही जाएंगे। 2011 में इसको लॉन्च किया गया था। ये योजना क्या है? शहरीकरण पे जो है क्या करेगा? विकास पे काम करेगा। मतलब जो झुग्गी झोपड़ी होता है ना उसको वहां से हटा के जो है एक बढ़िया जो है वहां पे आवास निर्मित करना, ठीक है। तो 2011 में हुआ था और इसको जो है एक्सपेंड कर दिया गया था 2022 तक, याद रखिएगा। इसका आंसर क्वेश्चन जो है पूछने की संभावना है, ओके। तो राजीव आवास योजना 2011 में आया था, इसको 2022 तक विस्तार कर दिया गया है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। मैं आपको बता देता हूँ क्या डेफिनेशन होता है, क्योंकि डेफिनेशन फिर से पूछेगा और हर एग्जाम में पूछता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी को पता है? डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए एक दुकान है, ठीक है, एक दुकान है, शॉप बना दिए, यहाँ पे जो है 10 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ से क्या हुआ, एक आदमी और आ गया इसमें, इस दुकान में जो है ना एक आदमी और आ गया, ठीक है, 11 आदमी हो गया। लेकिन प्रोडक्शन जो है ना 100 यूनिट ही हो रहा था, अभी 100 यूनिट ही हो रहा था। मतलब ये 11वां आदमी जो था, जो अंतिम में आता, अगर उसको निकाल भी देंगे ना इस फॉर्म से तो इसके प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये सब क्या होगा? डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट होगा। बस दिखावट देखने के लायक लगता है कि वो रोजगार में है, लेकिन रोजगार में नहीं होता। उसका जो मार्जिनल जो प्रोडक्शन होता है ना, शून्य होता है। यही क्वेश्चन पूछा गया था, पर्सन बेरोजगारी, ध्यान में रखिएगा। और ये आपको एग्रीकल्चर सेक्टर जो सेक्टर होता है, कृषि वाला जो क्षेत्र होता है ना, वहां पर ज्यादा देखने को मिलेगा। फिर मूव करेंगे अगले टॉपिक पे। जो क्वेश्चन पूछा गया था, सारे कॉन्सेप्ट हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं और ये क्वेश्चन जो आने वाली है, ठीक है। एक होता है चक्रीय निर्धनता, देखिए, चक्रीय निर्धनता, निर्धनता, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि चक्रीय निर्धनता का मतलब क्या होता है? कुछ समय के लिए रोजगार हो गया, ठीक है, और फिर कुछ समय के बाद बेरोजगार हो गया। ये आपको देखने को मिलेगा कृषि में, कृषि सेक्टर में, ठीक है। क्यों देखने को मिलेगा? जब बारिश होता है, जब मौसम आता है, ठीक है, फसल रोपने का, तो किसान लोग जो मजदूर होते हैं वो लोग काम में लग जाते हैं, उनके पास रोजगार होता है। लेकिन जैसे मौसम खत्म हो जाता है, फसल कटाई कर लेते हैं, उसके बाद फिर से बेरोजगार हो जाते हैं। तो यही चक्रीय जो है निर्धनता देखने को मिलता है, ठीक है, निर्धनता, ठीक है, देखने को मिलता है। इस फैक्ट को याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर हम लोग आगे बात करेंगे, क्या बात करेंगे हम लोग? हाँ, नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, है ना। तो इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका मुख्यालय कहाँ है? नेशनल, नेशनल जो है क्या है? सेंटर फॉर, नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर जो है मैनेजमेंट, इसका जो है मैनेजमेंट ऑफिस कहाँ पे है? दिल्ली में, नई दिल्ली में है। हेडक्वार्टर कहाँ? दिल्ली में। कब बना था? 1995 में। आप इस डेट को भी याद रखिएगा, 1995 में बना था, है ना। और एक और स्कीम है, याद रखिएगा, वो भी क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना। और आज जो है आपका फिर से लाइव आएंगे हम, ठीक है, 10:40 में। और आज जो है मध्यकालीन भारत, मिडिएवल जो है हिस्ट्री, यहाँ पर बात करेंगे आज हम लोग, ठीक है। 2 घंटे का लाइव सेशन रहेगा। सारे टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे गए हैं, विभिन्न एग्जामों में सारे कलेक्ट करके यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा।
जो भी इंटरेस्टेड है ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो आपको बात बता रही इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो हमारा कल अपलोड होगा, ठीक है। आज 29 तारीख है, कल आपका 1 मार्च हो जाएगा ना, तो ध्यान में रखिएगा। डेली लाइव सेशन चलता है 10:40 में, जो भी इंटरेस्टेड है ज्वाइन कर लीजिएगा। और सुबह में जो है जनसत्ता न्यूज़पेपर जो है यहाँ पर डिस्कस किया जाता है, सारे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वहाँ पे डिस्कस किया जाता है। तो जो भी इंटरेस्टेड है पेपर पढ़ने में, ठीक है, करंट अफेयर पढ़ने में, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे। तो अगला मुद्दा क्या देखने को मिलता है, आप याद रखिएगा, वेलोड्रम पूछा था, वेलोड्रम पूछा था कि ये किस खेल से संबंधित है। तो जो साइकिल जो जिस ट्रैक पे चलाते हैं ना, जब देखो जिस साइकिल को जिस ट्रैक पे चलाते हैं हम लोग, साइकिलिंग करते हैं, उसको वेलोड्रम बोलते हैं। इस फैक्ट को याद रखिएगा, और भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के बारे में। आपने UNEP का नाम सुना है ना, इसका फुल फॉर्म पता है ना, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम होता है, और हिंदी में इसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण जो है ना कार्यक्रम बोलते हैं इसको, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ये कब बना था, 1972। इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा नैरोबी में है। कहाँ है हेडक्वार्टर, ये इसका नैरोबी में है। नैरोबी कहाँ है, केनिया, नैरोबी केनिया में, ठीक है। और ये दक्षिण अफ्रीका का जो ये वाला पार्ट है ना, साउथ अफ्रीका का जो पार्ट है आपका, यहाँ पे केनिया देखने को मिलेगा, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले फैक्ट पे। तो अगले फैक्ट में क्या दिखता है, बोलता है कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। कार्टाजेना जो है प्रोटोकॉल ये कब आया था, 2000 में आया था, ठीक है। तो ये जो है ना जैव सुरक्षा, बायोडाइवर्सिटी से जुड़ा हुआ है, जैव सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। आप देख रहे हो कि GM फूड बनाया जा रहा है जेनेटिक मॉडिफाई करके, तो उससे जो है हमारे जो है जैव विविधता पे खतरा ना हो, इसको संरक्षण के लिए कार्टाजेना प्रोटोकॉल बनाया गया था। देखिए 2 प्रोटोकॉल और इंपॉर्टेंट है, एक होता है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। और तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ना ओजोन लेयर से जुड़ा हुआ है, ओजोन लेयर से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। इसके सुरक्षित को लेकर बात करता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओके। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे बात करेंगे, तो क्या देखने को मिलेगा, हाँ, तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल देख रहे थे हम लोग, 2000 में जो है ये बना था, और लागू कब हुआ था, 2003 में। इस फैक्ट को भी आप ध्यान में रखेंगे। फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पूछा था एग्जाम में, राष्ट्रीय, ठीक है, तो मानवाधिकार, तो आपको बताना चाहेंगे हम मानवाधिकार आयोग, है ना, ये 1999 में बना था, 1992 में, माफ कीजिएगा 92 में बना था आपका। और ये जो है ना नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब इसका संविधान में कोई भी जिक्र नहीं है, ठीक है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संविधान में इसका जिक्र नहीं है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं ना, अध्यक्ष याद रखिएगा, जो चेयरपर्सन होते हैं, जो CGI रह चुके हैं ना पहले भारत के, वही इसके बन सकते हैं, याद रखिएगा। और आपको बताना चाहेंगे इस आयोग में एक महिला भी जो है मेंबर रहेगी, कंपलसरी है। वर्तमान में कौन है, तो मिश्रा, ठीक है, एक मिश्रा करके उनका नाम अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, आप लोग गूगल कर लीजिएगा कि वर्तमान में मानवाधिकार आयोग के कौन है चेयरपर्सन। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। फिर हम लोग बात करेंगे, क्या बात करेंगे, स्टैंड अप इंडिया के बारे में। ये स्कीम भी पूछा गया है, स्टैंड अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये स्कीम पूछा गया है। ये 2016 में इसको जो लॉन्च किया गया था। इसमें क्या होता है, जो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और जो महिला है, उनको जो है एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए जो है ना 10 लाख रुपए तक का क्या होता है, 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का जो यहाँ पे लोन दिया जाता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, जो भी इंटरेस्टेड है, जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, ठीक है, तो वो लोग जाके जो स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से एंटरप्रेन्योर या बिजनेस शुरू करने के लिए 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं। ये भी तमाम जो फैक्ट हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको देख के रखिएगा। फिर पूछता है प्रोजेक्ट लून क्या है, प्रोजेक्ट, ठीक है, लून क्या है। तो आपको बताना चाहेंगे ये जो ना इंटरनेट को जो है रूरल एरिया में, दूर दराज के एरिया में जो है यहाँ पे प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट लून जो यहाँ पे चालू किया गया था। आपको बता दें, एक गुब्बारा होता है ना, गुब्बारे में जो हीलियम गैस भर दिया जाता है, और इसको जो ट्रोपोस्फेयर होता है, एक माफ कीजिएगा ट्रोपो, और एक होता है स्ट्रेटो, संताप मंडल जिसको बोलते हैं ना, स्ट्रेटो। तो स्ट्रेटोस्फेयर में जो है ना इस गुब्बारे को पहुंचाया जाता है, जहाँ पे ओजोन लेयर पाया जाता है, और वहां से जो है सारे जो है जितने भी कम्युनिकेशन होता है सारे को जोड़ा जाता है, और दूर दराज इलाके में नेट सुविधा प्रदान किया जाता है। आप इन्हें याद रखिएगा, प्रोजेक्ट लून, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरनेट पहुंचाने के लिए ये जो है स्कीम चालू किया गया था। फिर हम लोग बात करेंगे, क्या बात करेंगे हम लोग, देखिए
अभी जो है ना चीता, सासा नाम याद रखिएगा, सासा। अभी जो है चीता जो है ना, जिसको हम लोग ला रहे हैं कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से ला रहे हैं, नाम्बिया से ला रहे हैं, तो उसका मृत्यु हो जा रहा है। उसके कारण का भी पता नहीं चल पा रहा है। लोग बोल रहे हैं कि उसका क्लाइमेट जो है अडॉप्ट नहीं कर पा रहा क्लाइमेट को लेकर, लेकिन जो सासा है ना, चीता का नाम है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको बताना चाहते हैं कि जब 2016 में एग्जाम हुआ था ना, तो बाघिन एक मरी थी, ठीक है, और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में, वो कहाँ है आपका, राजस्थान में है। तो वो वाला क्वेश्चन पूछ गया था, तो सासा को लेकर पूछ सकता है, आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए फिर हम लोग बात करेंगे सबसे तेज अभी जो ट्रेन चलने वाला है, मतलब वर्तमान में कौन सा है, तो वंदे भारत, ठीक है, वंदे भारत। इससे पहले कौन सा था, गतिमान एक्सप्रेस था। इससे पहले अगर जो था गतिमान एक्सप्रेस क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैंने आपके साथ जो है अपडेट कर दिया, इसको ध्यान रखिएगा। अभी वर्तमान में वंदे भारत है। फिर हम लोग बात करेंगे जो है ग्रामीण सर्वेक्षण जो है ना, स्वच्छ ग्रामीण जो है, स्वच्छ स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण, आपने देखा ना, ये सर्वे है, ठीक है। तो 2022 का जो बेहतर जो है राज्य है, जो जिसको जो मिला है, किसको मिला है, तो आप याद रखिएगा, बड़े राज्य में मिला है तेलंगाना को, छोटे राज्य और यूटी में, ठीक है, छोटे राज्य और यूटी में किसको मिला है, अंडमान एंड निकोबार। आप इस फैक्ट को याद रखिएगा, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सबसे जो है विश्व का जो सबसे पहला, मतलब जो अर्थव्यवस्था बताइए, कौन सा देश है जो कैशलेस अर्थव्यवस्था बन गया है, कैशलेस अर्थव्यवस्था, विश्व का पहला कौन सा है, स्वीडन। मतलब वहां पे जो है नगद काम होता ही नहीं है, स्वीडन, ठीक है। तो स्वीडन है ना, अभी वर्तमान में स्वीडन न्यूज में क्यों है, नाटो का आपने नाम सुना है ना, नाटो जो 1949 में बना था, जो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो रशिया के खिलाफ बनाया गया था अमेरिका के नेतृत्व में। तो स्वीडन इसका मेंबर बनना चाहता है, वर्तमान में 31 मेंबर है नाटो का, और जो है स्वीडन इसका मेंबर बनने के लिए उतारू है एकदम, वो चाह रहा है कि जल्द से जल्द इसका मेंबर बन जाए। स्वीडन न्यूज में याद रखिएगा। फिलिस्तीन को भी देखे थे हम लोग। इसके बाद हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। देखिए न्यूज में आया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और 2016 के एग्जाम में भी पूछा गया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये किसको क्या बोलते हैं, विश्व आर्थिक मंच बोलते हैं। तो 2023 का जो है ना सम्मेलन कहाँ हुआ था, ये हमेशा जो है स्विट्जरलैंड में होता है। कहाँ होता है, स्विट्जरलैंड में होता है, ठीक है, स्विट्जरलैंड में होता है। स्विट्जरलैंड का कौन सा जगह, दावोस। आप इसको फैक्ट कीजिएगा, याद रखिएगा। और 2024 भी जो हुआ ना, यही हुआ है आपका, ठीक है। थीम क्या है 2024 का, तो 2024 का जो थीम है, थीम पूछता है रिबिल्डिंग ट्रस्ट, ठीक है, रिबिल्डिंग ट्रस्ट, मतलब ट्रस्ट को जो क्या करना है, बिल्ड करना है, ओके। आप इन्हें याद रखिएगा। और 2023 का जो थीम था, 2023 का भी थीम याद रखिएगा, क्या पता पूछ दे इसका, ठीक है। तो हम लोग सब कुछ पढ़ के जाएंगे। एक खंडित दुनिया में सहयोग, मतलब एक खंडित, ठीक है, खंडित जो है दुनिया है में सहयोग, आप इन्हें याद रखेंगे, ठीक। चलिए फिर आगे मूव करेंगे हम लोग। टाइम कितना हो गया, 13 मिनट हुआ ना, अभी हमारे पास भी 10 मिनट अभी और है। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे, जो क्वेश्चन जो है पूछा गया था अफगानिस्तान को लेकर, ठीक है। तो अफगानिस्तान को लेकर इतना हम लोग फोकस नहीं करेंगे। हाँ, अफगानिस्तान का बाउंड्री आप लोग जरूर देख लीजिएगा, अफगानिस्तान का, ठीक है। अफगानिस्तान मतलब कौन कौन सा देश को जो है अपना बाउंड्री शेयर करता है, तो आपको बताते हैं पाकिस्तान को करता है, पाकिस्तान अफगानिस्तान को करता है ना, और तुर्कमेनिस्तान को करता है, तजाकिस्तान को करता है, और आपका करता है उज्बेकिस्तान को करता है, ठीक है, ये हो गया। और मुझे तो इतना लग रहा है, तो आप लोग इसका बाउंड्री देख लीजिए, क्योंकि यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था अफगानिस्तान को लेकर, आगे भी पूछ सकता है, ठीक है। फिर हम लोग बात करें आसियान को लेकर। आसियान, आसियान जो है ना, इसमें कुल कितने मेंबर है, 10 मेंबर है। कब बना था, 1967 में बना था ना आसियान। इसका जो है 2023 का सम्मेलन हुआ था, पता कहाँ हुआ, सिंगापुर में हुआ है, सिंगापुर में हुआ है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है सिंगापुर, ठीक है। चलिए उसके बाद आपको बता दें फ्रेंडशिप जो अभ्यास होता है, फ्रेंडशिप अभ्यास होता है किन दो देशों के देश के बीच में, मतलब युद्ध अभ्यास होता है, ये होता है आपका पाकिस्तान और रशिया, ठीक है, RUSSIA। देखिए रशिया का जो है ना एक अपोजिशन लीडर है वहाँ के, उनका मृत्यु हो गया है, ठीक है। कुछ अवलिन करके नाम है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। आप लोग गूगल कर लीजिएगा, मैंने उसको पेपर डिस्कशन में 2-3 बार उसको रिविजन करवाया है। और अवलिन करके उनका नाम है, अवलिन, ठीक है। तो वो विपक्ष, जैसे हमें हमारे वर्तमान में कौन से हैं, राहुल गांधी क्या विपक्षी नेता है ना, उसी प्रकार वहाँ पे जो है
व्लादिमीर पुतिन के जो अपोजिशन लीडर है वो आपके आवलिन है और उनका जो है मृत्यु हो गया, तो काफ़ी न्यूज़ में है, चल रहा है, तो पूछ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग देखेंगे फ्रेंडशिप देख लीजिए, पाकिस्तान और रशिया के बीच में होता है। दोस्ती देख लीजिए, दोस्ती जो अभ्यास होता है ना, किन दो देशों के बीच में होता है, मालदीव, श्रीलंका और अपना भारत, 3 देशों के बीच में होता है, ये न्यूज़ में आया हुआ था। धर्म गॉर्जियन देख लीजिए, धर्म गॉर्जियन, ये भी न्यूज़ में आया था। ये हो गया जापान और अपना भारत, ठीक है, जापान और अपना भारत। ये तमाम फैक्ट को आप लोग देख के रखिएगा, क्वेश्चन एकदम आने वाला है, श्योर शॉट है सब, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे, और हाँ आपको बताना चाहेंगे संडे को 10 से 12 बजे जो है ना लाइव क्लास 2 घंटे का रहेगा और उस पर जो है करंट अफेयर डिस्कस किया जाएगा, ठीक है, और आपको जो है सारा कुछ अपडेट कर दिया जाएगा। तो आप लोग जो भी 10 तारीख को, मतलब संडे को आने वाला जो संडे है उस दिन जो है लाइव आएंगे 10 से 12। फिर हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे, तो सेन गुप्ता याद रखिएगा, सेन गुप्ता नाम याद रखिएगा, सेन गुप्ता ये जो है आपके शतरंज खेलते हैं ना, शतरंज से संबंधित है, ठीक है। अभी रूपाली जो है चौधरी करके जो है, रूपाली चौधरी जो न्यूज़ में है, वो जो है धाविका है और उनको उन पे नज़र बनाए हुए हैं कि वो जो है मेडल लेके आएंगी क्या चीज़ में, ओलंपिक में, जो अभी जो ओलंपिक होना है 2024 का, पेरिस फ्रांस में होने का, ठीक है, फ्रांस में होगा। ये डेट भी याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है इस जगह का नाम, फ्रांस पेरिस में होगा, ठीक है, फ्रांस के पेरिस में। फिर हम लोग बात करेंगे मुंडा, देखिए अभी पता है ना झारखंड में सबसे अधिक जनजाति किसका है, आबादी किसका है, संथाल का। फिर आता सेकेंड पे उराव, उराव, थर्ड पे कौन आता है, मुंडा। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, याद रखिएगा। और मुंडा जो है ना ऑस्ट्रो एशियाटिक जो है प्रजाति से बिलोंग करते हैं, उराव जो है द्रविड़, द्रविड़ से बिलोंग करते हैं, संथाल भी आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक से, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दें पीवी जो है, पीवीटीजी, प्रिमिटिव जो है ना ट्राइबल ग्रुप होते हैं, प्रिमिटिव जो वनरेबल जो ट्राइबल ग्रुप होते हैं उसमें 75 जो है जनजातियाँ होती है, उसमें अपना झारखंड का 8 जनजाति जो है इंक्लूड है, याद रखिएगा। पीवीटीजी के बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछा गया था और ये जनजाति से संबंधित है, तो आने की संभावना है इसमें। फिर हम लोग बात करेंगे, देखिए पुस्तक के बारे में देख लेते हैं, तो श्रीनिवास पानुरी, श्रीनिवास पानुरी, इनका नाम याद रखिएगा। ये 2-3 पुस्तकों को जो है ना ट्रांसलेट कर दिए हैं, जैसे मेघदूतम, कालिदास के द्वारा लिखा गया था, मेघदूतम लिखा गया था ना, दूतम, तो इनका जो है मेघदूत में ट्रांसलेट कर दिए, छोटा भाषा में मेघदूत, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, श्रीनिवास पानुरी के द्वारा किया गया। एक और जो है पुस्तक था कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया था, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कार्ल मार्क्स के बारे में आपको बताया था ना, कार्ल मार्क्स वही है जो संथाल विद्रोह को जन विद्रोह कहे थे पहला, इनका पुस्तक था, क्या नाम था, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है ना, मैनिफेस्टो, तो इसका भी ट्रांसलेट कर दिए थे श्रीनिवास पानुरी ने, उसका नाम रखे थे युगेक की गीता, ठीक है, फैक्ट को याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये। चलिए इसके बाद हम आगे बात करेंगे, अगला टॉपिक पे बात करेंगे, और ये क्या देखने को मिलता है, अंजन धाम झारखंड में कहाँ है, अंजन धाम। आपको पता नहीं ये धाम क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ पे भगवान जो है हनुमान जी का जन्म हुआ था और उनकी माता जो है ना अंजनी, उन्हीं के नाम पे अंजन धाम पड़ा है, और ये गुमला में है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे महुआ टाड़ के बारे में, महुआ टाड़ है ना, कहाँ है ये अभ्यारण्य, महुआ टाड़ अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो आपको बता दें, अभ्यारण्य ना कहाँ है, महुआ टाड़ अभ्यारण्य, ये फैक्ट को याद रखिएगा। 1976 में बना था ये वाला फैक्ट, और दूसरा क्या है, ये आपके लातेहार में पाए जाते हैं, लातेहार में है। और ये फेमस क्यों है, तो आपको भेड़ियाँ जो है ना यहाँ देखने को मिलेगा, भेड़ियाँ, ठीक है, याद रखिएगा ये फैक्ट। फिर हम बात करेंगे पूरणमल, देखिए हमारा जो देवघर है ना, देवघर में जो मंदिर है भगवान बैद्यनाथ का, देवघर में, वो पूरणमल के द्वारा बनाया गया था, पूरणमल के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। और वहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग है ना, उनमें से एक है हमारा, ठीक है, और उसको कामना लिंग भी बोलते हैं, और 51 शक्तिपीठों में से एक हमारा वो बैद्यनाथ मंदिर। एक क्वेश्चन पूछा गया था, अंडी और ओपोर तिपी, अंडी और क्या है, ओपोर तिपी है ना, ये क्या है, तो हो जो है ना, हो जनजाति, उनमें जो है शादी का ये क्या है, परंपरा है, शादी का जो है ये यहाँ पे विवाह जो होता है ना, तो ये नाम है, याद रखिएगा, विवाह का, ठीक है, हो में। और हो से लेकर क्वेश्चन पूछा गया था आपका यूपीएससी में, बता देते कि हो लैंग्वेज कौन बोलता है, तो हो जो हो ट्राइब बोलते हैं, याद रखिएगा। ये भी ऑस्ट्रो एशियाटिक जो है प्रजाति समूह से बिलोंग करते हैं, और ये झारखंड में 4th नंबर पर आते हैं पॉपुलेशन में। और
यहाँ पे जो है सेम गोत्र में शादी नहीं किया जाता है, ठीक है। आदिवासियों में क्या होता है कि सेम गोत्र में शादी वर्जित है, प्रतिषेध है, मतलब प्रतिबंध है। और आपको बता दें कि सेम गोत्र में इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि साइंटिफिक प्रूफ है, और हमारे जो है वैदिक काल में भी सब चीज़ देखने को मिलेगा कि वहाँ पे ये चीज़ प्रूफ हुआ कि अगर जो सेम गोत्र में शादी होता है तो वहाँ पे जो बच्चे का जो जन्म होता है ना, उसमें बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर देखने को मिलता है जो कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाते हो, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, हम लोग क्या बात करेंगे, आदिम जनजाति में कोरबा जो है ना आपका जो है आदिम जनजाति में आते हैं, याद रखिएगा। और झारखंड में 8 जो है प्रिमिटिव ट्राइब आते हैं, और जो पूरे भारत में जो 75 जो प्रिमिटिव ट्राइब है ना, उनमें एक कोरबा भी आते हैं, ठीक है। और अभी हाल में ही जो आपका तमिलनाडु का जो था ना, इरारूमल करके था ना, वो ट्राइबल है। और रेड्डी जो ट्राइबल है कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। ये क्वेश्चन यूपीसी में पूछा गया था, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इसके बाद बात करेंगे सफाहोर आंदोलन। सफाहोर आंदोलन जो है ना, क्या है सफाहोर आंदोलन जो है आपका, किसको बोलते हैं? सफाहोर आंदोलन का अर्थ होता है सिंगबोंगा के प्रति समर्पण। याद रखिएगा इस फैक्ट को, और कई दफा पूछा गया है सफाहोर। और संथाल विद्रोह को भी शायद सफाहोर ही बोलते हैं, याद रखिएगा। सफाहोर जो आंदोलन होता है, इसका अर्थ पूछता है एग्जाम में, इसका अर्थ क्या होता है? तो सिंगबोंगा, सिंगबोंगा के प्रति समर्पण। और आप लोग देख लीजिएगा कि जो संथाल विद्रोह हुआ था ना, उसको सफाहोर जो है विद्रोह भी कहा जाता है, ठीक है। और एक और फैक्ट बताएंगे कि कोरबा का मतलब क्या होता है? नहीं, बिरहोर। बिरहोर का मतलब क्या था, क्वेश्चन पूछा गया। बिरहोर का मतलब क्या होता है? जंगल का आदमी। और बिरजिया का मतलब क्या होता है? जंगल का मछली, ठीक है, बिरजिया। याद रखिएगा, ये तब जो शब्द है पूछे गए हैं। फिर हम लोग बात करेंगे संथाल परगना को जो प्राचीन काल में क्या कहा जाता था। संथाल परगना को प्राचीन काल में नारी खंड कहा जाता था। नारी खंड बहुत महत्वपूर्ण है, नारी खंड। दामिनो, दामिन एक को भी आपको पता ही ना, संथाल परगना वाला एरिया को बोलते हैं, राजमहल वाला प्रहारी को दामिन एक को। याद रखिए, ये सब टर्म जो है याद रखिएगा आप लोग। फिर हम लोग बात करेंगे दूध जो है ना, दूध, तो साइंस का भी क्वेश्चन देख लेते हैं। दूध में जो है ना एक प्रोटीन होता है। प्रोटीन कौन सा प्रोटीन होता है? कैसीन। जिसके कारण आपको क्या दिखता है? सफेद दिखता है। दूध क्या है? एक इमल्सन है, ठीक, कोलाइड सोल्यूशन है। कोलाइड सोल्यूशन है, ठीक है, कोलाइड है। तो क्या होता है, जब इसमें लाइट प्रकाश पड़ता है ना, तो छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं ना, वो लाइट को क्या कर देते हैं? स्कैटर कर देते हैं। इसलिए जो है दूध जो है चमकता हुआ दिखाई देता है। फिर आपको बता देते हैं पौधे में जो है ना जिंक बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। पौधे में जिंक जो है ना, जिंक मिनरल बहुत महत्वपूर्ण है। और जिंक की कमी से जो है ना कौन सा रोग होता है? व्हाइट बर्ड होता है। याद रखिए, व्हाइट बर्ड जो है पौधे में देखने को मिलता है, जिंक की कमी से। बहुत महत्वपूर्ण है, इस फैक्ट को याद रखिएगा। क्या हो जाता है, पत्ते के जो पौधे होते हैं ना, पत्ते के जो पौधे होते हैं, नहीं, पौधे के जो पत्ते होते हैं, उसके जो रंग है ना पीलापन हो जाता है। तो आप इन्हें याद रखिएगा। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन कुछ पूछा गया था, पंचधारा योजना किससे जुड़ा हुआ है? पंचधारा योजना। और सबसे पता है सबसे पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ था? नदी लिखा हुआ था। और दूसरा में लिखा हुआ था नारी। तो आपको बता दें, नारी के जो उत्थान और विकास से जुड़ा हुआ है पंचधारा योजना। और ये 1991 में शुरू किया गया था। आपको पता है ना, 1991 में एलपीजी नीति इंट्रोड्यूस किया गया था। और अभी बहुत न्यूज़ में है क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह और जो है आपके पीवी नरसिम्हा जो राव हैं, उनको भारत रत्न दिया जा रहा है। तो इस पर जो है एलपीजी वाला जो नीति है ना, याद रख लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। एलपीजी मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस, नहीं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का जो है यहाँ पे नीति को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था 1991 में, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे पंचधारा योजना 1991 में हुआ था, और जो ग्रामीण जो आदिवासी जो महिला है ना, उनके उत्थान से, उनके विकास से जुड़ा हुआ था। फिर हम लोग बात करेंगे अगला, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। देखिए, इनपुट डिवाइस किसको बोलते हैं? इनपुट जो है ना डिवाइस, ठीक है, कंप्यूटर का सेक्शन है, ठीक है, पूछता है कभी कभी एग्जाम में। तो इनपुट में आपका कौन कौन सा आता है, आपको पता है ना? कीबोर्ड, माउस, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, कीबोर्ड, माउस और ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल याद रखिएगा, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, जॉयस्टिक, ठीक है। और जॉयस्टिक जो आपको खेल में इंट्रोड्यूस, मतलब गेम वगैरह में आपको देखने को मिलेगा। स्कैनर, सारे इनपुट डिवाइस है। स्कैनर, और क्या है? वेब कैमरा और लाइट पेन, ठीक है, वेब कैमरा और लाइट पेन, सारे जो है ना ये क्या आपके इनपुट डिवाइस है। आप इसको याद रखेंगे, क्वेश्चन रिपीट करेगा। आउटपुट डिवाइस भी आप लोग देख लीजिए। आउटपुट डिवाइस में क्या होगा आपका? तो यहाँ पे हो जाएगा मॉनिटर, मॉनिटर, ठीक है, मॉनिटर हो जाएगा आपका। फिर हो जाएगा प्लॉटर, हो जाएगा प्रिंटर, हो जाएगा प्रिंटर, प्लॉटर, ठीक है। और क्या हो जाएगा? प्रोजेक्टर, साउंड कार्ड और ईयरफोन। ईयरफोन भी आपने सुना है ना, ईयरफोन, ठीक है। तो ये भी क्या होगा आपका? आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। आप इन्हें याद रखेंगे। एक बार क्वेश्चन पूछा था किलोबाइट को लेकर कि 1 किलोबाइट में कितना बिट्स होता है, 1 KB में कितना बिट्स होता है, ये पूछा था।
आपको पता है ना 1 बाइट में कितना होता है, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट होता है, ये पता ही है आपको, ये फैक्ट। 1 किलो बाइट को क्या लिखेंगे, 1024 क्या लिखेंगे, बाइट लिखेंगे, ठीक है, बाइट लिखेंगे। और 1024 गुना 8 कर देंगे तो जो हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 8192 जो है आपका बीट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बीट्स। ये क्वेश्चन जो है कन्वर्ट करने वाला पूछा गया था, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये तमाम जो फैक्ट थे, टाइम जो है अब हो जा रहा 25 मिनट हो गया, हम लोग वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि फिर अपलोड होने में बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। तो अगर आपको हमारा चैनल, अगर हमारा कंटेंट अगर अच्छा लगता है तो आप लोग शेयर लाइक जरूर कीजिएगा। अगर पसंद नहीं आता है तो आपको सब्सक्राइब या लाइक करने की जरूरत नहीं है, और अपना फीडबैक दे सकते हैं कि इस वीडियो में क्या सुधार करने की जरूरत है। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, रात को 10:40 में 17 मार्च तक जो है लाइव आ रहे हैं, और इसमें जो है टॉपिक को डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है, जीएस पेपर 1 का। और ये पहला फैक्ट हो गया। दूसरा देख लीजिए, संडे को जो है 10 से 12 जो है हम लोग लाइव आएंगे, और वहाँ पे करंट अफेयर का डिस्कस किया जाएगा दृष्टि मैगजीन से। तो पीडीएफ जो है हम लोग कन्वर्ट कर दिए हैं, और पीडीएफ को लाके वहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग, क्लियर है। और टेलीग्राम ग्रुप जो है हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, जीएस कुटुंबकम। और मेरा वीडियो का लिंक में जो है टेलीग्राम चैनल दिया रहता है, तो उसमें जो है पीडीएफ को स्कैन करके आपको दे दिया जाएगा। जो लोग भी करंट अफेयर से जुड़ना चाहते हैं, आप लोग सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और हमारा अकाउंट जो है आपको फेसबुक में भी देखने को मिलेगा, फेसबुक में भी जीएस कुटुंबकम से आप शेयर करेंगे। और आपका क्या है, इंस्टाग्राम पे भी आप देखेंगे, ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी, और फेसबुक इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर पे भी आप देखेंगे, फॉलो करेंगे हमको, ठीक है, वहाँ पर भी हमारा अकाउंट है। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे, और ये महत्वपूर्ण हो गया, यूट्यूब में तो है ही हम लोग, ठीक है। और अभी जो है लिंक्ड जो है, इनमें भी हम लोग प्रोफाइल बना रहे हैं, तो आप जो है जहाँ भी आपको मन करे, इच्छा करे, वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।